इस क्वेश्चन में मेजर प्रोडक्ट बताना है भाई। पहला देखो बहुत कॉमन सा है, इसमें ऑक्सीडाइज कर रहा है कैमोनोफोर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये हट के यहाँ पे क्या लग जाएगा, COOH रह जाएगा, बाकी वैसे ही रहेगा। सेकंड वाला क्या है, दो एल्डिहाइड दिए हुए हैं, एक एल्डिहाइड एक कीटोन है और डाइल्यूट NaOH। ये एल्डोल कंडेंसेशन होगा। एल्डोल कंडेंसेशन इसमें वाले अल्फा हाइड्रोजन के हाइड्रोजन को हटा के यहाँ डबल बॉन्ड लगा देते हैं। इसमें डायरेक्ट प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट लिखना और एक एक मार्क्स के हैं, ठीक है। तो इसमें मैकेनिज्म आपको नहीं लिखना है। तो सेकंड वाला अगर हम आंसर देखें तो सेकंड वाले में क्या हो जाएगा, सेकंड में इधर वाला एल्डिहाइड, इसका OH निकला यहाँ पे डबल बॉन्ड, और जिसका अल्फा हाइड्रोजन निकला था उससे CH, और ये आपका एल्डोल कंडेंसेशन वाला प्रोडक्ट लिखते हैं इसमें। थर्ड वाला ब्रोमिनेशन हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ये क्या है, मेटा डायरेक्टिंग है। इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट मेटा पोजिशन, मेटाब्रोमो बेंजोइक एसिड। इसको डिफरेंस बताना, आइडेंटिफाई करना कि ये आपका है एसिटोफिनोन है और इसमें इथाइल सब्स्टिट्यूटेड कीटोन है। तो इन दोनों में आप देखो अल्फा हाइड्रोजन के साथ कार्बोनिल ग्रुप पे COO है, यहाँ पे COO के साथ CH3, तीन अल्फा हाइड्रोजन है। तो हम इसको क्या करा सकते हैं, इसको आइडेंटिफाई करा सकते हैं किससे, आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। आइडोफॉर्म टेस्ट में क्या होता है भाई, येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा और उसमें जो रिएजेंट होते हैं वो लिखना जरूरी है एग्जाम में। आइडोफॉर्म टेस्ट आप जब लिखोगे NaOH एंड बेस लिया जाता है, ठीक है, बेस ले लिया। उसके बाद में जो आपका प्रोडक्ट बनता है CHI3, इसी को आइडोफॉर्म बोलते हैं, पीले कलर का होता है। तो ये इसमें बनेगा, इसमें नहीं बनेगा क्योंकि तीन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसमें पेंटेनल मतलब एल्डिहाइड है, पेंटेनोन कीटोन है। तो एल्डिहाइड कीटोन के लिए क्या करोगे, एल्डिहाइड कीटोन ये जो है आपको टॉलेंस टेस्ट देगा, टॉलेंस रिएजेंट के साथ ही रिएक्ट कर जाएगा। टॉलेंस टेस्ट पेंटेनोन नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन ऑफ बेंजल्डिहाइड। हाइड्रोजोन बनाना है, मतलब बेंजल्डिहाइड के साथ 2,4-DNP जब बना रहा है तो क्या बनेगा उसमें, ठीक है। तो 2,4-DNP, जैसे बेंजल्डिहाइड बना लो फटाफट। बेंजल्डिहाइड ये हो गया आपका बेंजल्डिहाइड, ठीक है, बेंजल्डिहाइड। और 2,4 हाइड्रोजीन ये होता है, 2,4 डाइनाइट्रो, 2 हो गया और 4 हो गया, डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन। ये दोनों कंबाइन करेंगे, इसमें सीधा सा है आपको कपलिंग रिएक्शन होती है। ये वाला जो पार्ट है किसके साथ जुड़ जाएगा, यहाँ दो के साथ, डबल बॉन्ड से कनेक्ट हो जाएगा ये कार्बन, और बाकी सब वैसे का वैसे रहेगा। तो इसमें जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा हमारे पास, ये हमारा इधर वाला बेंजल्डिहाइड वाला पार्ट, डबल बॉन्ड हाइड्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन, हाइड्रोजोन बोलेंगे इसको, और NH, बाकी सब कुछ वैसे चिपका देना है, NO2, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया आपका, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। एससीएन कौन सा रिएक्शन है, CN माइनस, ये सारे कार्बोनिल हैं, COO CHO, एल्डिहाइड कीटोन। तो इसमें जो स्टेरिक फैक्टर जो इस कार्बन से लगे हुए, इससे लगे हुए यहाँ पर जो दो पोजीशंस हैं, ठीक है, ये जितना ही बल्कि होगा, जितना भारी ग्रुप होगा, यहाँ पर अटैक, ये जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा अटैक उतना डिफिकल्ट हो जाता है, ये CN माइनस आके अटैक करेगा। तो सबसे ज्यादा खाली अगर देखो तो यहाँ पर क्या, एक तरफ CH3 एक तरफ H है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये होना चाहिए नंबर 1 पोजीशन पे। ऑन वन साइड यू आर हैविंग CH3, अदर साइड CH3, ऑन वन साइड CH3, बट दूसरे साइड पे आपके जो है प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है तो बड़ा है, तो ये सबसे कम हो जाएगा, इससे ज्यादा होगा क्योंकि कम क्राउडेड है। 2, 3 ये हो गया आपका। थर्ड वाला देखो, हाउ कैन यू कन्वर्ट फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड टू बेंजोइक एसिड, हाउ कैन यू कन्वर्ट, इसको देखते हैं। हाउ कैन यू कन्वर्ट फिनाइल मैग्नीशियम, फिनाइल मतलब बेंजीन रिंग का है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये +2 फॉर्म, -1 ये होता है। तो इसको हमें क्या करना है भाई, बेंजोइक एसिड बनाना। बेंजोइक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करा, तो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिल वाला सेंटर उसमें होता है और pH माइनस पर अटैक करके COO हमें चिपकाना है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड से जब रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास इसको थोड़ा
ओपन करके लिख लेते हैं, बेंजीन रिंग है, ठीक है, बेंजीन रिंग पे हमारे पास आ जाएगा COO माइनस के साथ। अब माइनस है तो MgBr अगर लिखोगे तो एक प्लस आ रहा है तो इसके साथ बैलेंस हो जाएगा, तो MgBr माइनस है और ये +2 अभी भी है, तो नेट इसके ऊपर 0 है। अब क्या है, ये तो है नहीं बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड है तो हम क्या कर दें, इसको एसिड के साथ रिफ्लेक्स कर दें, एसिड हाइड्रोलिसिस कर दें, ठीक है, तो MgOH Br अलग हो जाएगा और यहाँ पे बेंजोइक एसिड हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव ए सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड इथेनॉल। बेंजल्डिहाइड है और इथेनॉल है, तो बेंजल्डिहाइड हमारे पास, इथेनॉल क्या है, इथेनॉल ये हो गया, नल है, एल्डिहाइड ये भी है, और बेंजल्डिहाइड पे इस पोजीशन पे पीएच रिंग लगा होता है, ठीक है। तो आप इसमें देखो, इसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन, इसमें 3 एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये क्या दे देगा, आइडोफॉर्म टेस्ट। ये कौन सा टेस्ट दे देगा, आइडोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट, जिसमें आप I2NOH के साथ रिएक्ट कराओगे तो ये रिएक्ट करेगा, ये नहीं देगा टेस्ट। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इसमें देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास सोडियम बोरोहाइड्रेट जो होता है, सोडियम बोरोहाइड्रेट सेलेक्टिव रिड्यूस करता है, लिथियम बोरोहाइड्राइड जो होता है वो, इसमें अगर आप देखोगे 2 ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पर आपके पास 2 ग्रुप है, एक कीटोनिक ग्रुप है मतलब कार्बोनिल, और दूसरा वहां पर जो है आपके पास एस्टर है, ठीक है, एसिड डेरिवेटिव, ये जो लिख रहा हूं अभी मैं, ये एस्टर है, ठीक है। अगर आप सोडियम बोरोहाइड्रेट लेते हो तो केवल इसको करता है ये रिड्यूस, इसको नहीं करता है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiA4 अगर लोगे तो इसको भी रिड्यूस कर देगा और इसको भी रिड्यूस कर देगा। तो यहाँ पर सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट आएगा यहाँ पर, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट जो आएगा हमारे पास CH3, ये जो है आपका OH रिड्यूस हो गया, और जो आपका एस्टर वाला पार्ट है वैसे ही रह जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा आपका। तो ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ ये फटाफट इसमें भी फिर से रटने वाले हैं। पहला P2O5 क्या करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, एनहाइड्राइड बना देगा, एसिटिक एसिड है, एसिटिक एनहाइड्राइड बना देगा, एसिटिक एनहाइड्राइड, तो इसका जो बनेगा एसिटिक एनहाइड्राइड CH3COO, फटाफट इसको यहाँ पे हो गया और ये भी O है, ठीक है, ये हो गया आपका एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एसिड था तो एसिटिक एनहाइड्राइड। सेकेंड वाला कैडमियम के साथ, ठीक है, मिथाइल कैडमियम, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, कैडमियम इसमें CH3- इस पे अटैक करेगा और एसिटोफिनोन बना देगा, Cl निकल जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी आपको मैकेनिज्म लिखने की जरूरत नहीं, एक एक मार्क के हैं, डायरेक्ट प्रोडक्ट आप लिखोगे और उसका नाम लिखोगे, काम हो जाएगा। जैसे इसको एसिटिक एनहाइड्राइड लिखना जरूरी है, नहीं तो मार्क्स आधे कट सकते हैं, टीचर के ऊपर फिर चला जाता है, भाई टीचर भाई साहब आपको व्हाट हाउ विल ट्रीट यू, तो CH3 हो गया, ठीक है। थर्ड वाला ये गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस में है, जिसमें स्टार्टिंग से पहले का इसको हीट करेंगे तो 2 यहाँ पर अमाइड हैं, ठीक है, और ये थैलीइमाइड बनेगा, थैला एमाइड है ये, थैलीइमाइड बन जाएगा, हीट करते हैं, NH3 अमोनिया निकल जाएगा, जैसे यहाँ पे वाटर सब निकल रहा था उसकी जगह पे अमोनिया निकल जाएगा, ठीक है, अमोनिया जैसे यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, ठीक है, एक हाइड्रोजन निकला यहाँ से, और आपका 1 हाइड्रोजन और इसके साथ अमोनिया निकल जाएगा, जो बचा रह जाएगा आपके पास CN की 3 वैलेंसी खत्म, ये थैलीमाइड हो जाएगा। वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन करना है तो आपको एल्डिहाइड या कीटोन हो इस तरह से, ठीक है, एल्डिहाइड या कीटोन हो, उसको क्या करता है, अगर हमारे पास हाइड्रोजन ले लिया और बेसिक मीडियम ले लिया OH और हीट कर दिया तो इसको ये रिड्यूस कर देता, अगेन रिड्यूस CH2। अब यहाँ पर आप R भी लिख सकते हो और RH, ठीक है, R बराबर भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, इस तरह से रिड्यूस करता है। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, डीकार्बोक्सिलेशन कैसे करेंगे भाई, डीकार्बोक्सिलेशन हमारे पास जो है, डीकार्बोक्सिलेशन सोडा लाइम की वजह से करते हैं ये, ठीक है, तो सोडियम सॉल्ट ऑफ, मान लो एसिटिक कोई भी एसिड ले लिया R, कार्बोक्सिलिक एसिड का
सोडियम सॉल्ट कार्बोक्सिलेट, सोडियम कार्बोक्सिलेट ले लिया, ठीक है। फिर इसको आप सोडा लाइम NaOH और KO कैल्शियम ऑक्साइड इसमें प्रेजेंस में हीट करो, आपके पास ये हो गया। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से निकाल ले, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड Na2CO3 के फॉर्म में चला जाएगा, ये हमारे पास रिड्यूस हो जाएगा।